Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे हो गया है 26, जिसके पहले पार्ट में मैंने आपको मैग्नेट के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो मैग्नेट है ना, इसमें मैंने आपको डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल में भी दो टाइप्स होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। ये सब चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल मैग्नेट में टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, एक परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी होता है। वन बाय वन अभी हम इसको पढ़ेंगे कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट में टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट है ना, ये क्या होते हैं, किस वैरायटी से इनको समझा जा सकता है। तो देखिए पहला जो मैग्नेट आता है वो आता है स्थायी चुंबक, जिसको कि परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए परमानेंट को स्थायी कहते हैं, टेम्परेरी को अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा परमानेंट चुंबक। परमानेंट मीन्स की जो स्थायी चुंबक होता है वो, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, परमानेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स चीज़ होती है। तो जिस भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, किसी पार्टिकल को, स्पेशली आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, वो फिक्स होती है, तो उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। और ये जो चुंबक होते हैं ना, इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे जो आयरन है और निकल, कोबाल्ट, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। प्लस इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मतलब जो इनकी मैग्नेटिक पावर होती है किसी चीज़ को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, चुंबकत्व जो होता है इनका, वो सब ज़्यादा जल्दी ना ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं ना, उनमें ये चीज़ कम देखने को मिलती है। उनमें जो मैग्नेटिक है ना, ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो टेम्परेरी का मतलब हो गया जो कि कुछ टाइम के लिए रही। और उसके अलावा जो परमानेंट है, उसका मतलब क्या होता है, जो लंबे टाइम तक चलती हैं। मतलब जो चुंबकत्व का गुण है ना, वो लंबे टाइम तक रहता है, उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। और जो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए रहता है, टेम्परेरी बेसिस पे रहता है, तो उसे हम कहते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी मतलब कि टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। दोनों ही केसेस में यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, हॉर्स नाल और बार मैग्नेट। इसके अलावा यहाँ पे आपको समझा रखा है, जैसे आपके पास में एक रॉड दे रखी है, उसके ऊपर इस तरीके से आपकी जो रॉड है ना, उसके ऊपर जो वायरिंग है उसको ऐसे बाउंड कर दिया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। इनको हम इलेक्ट्रिक चुंबक कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक होते हैं। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर मैग्नेट कंसेप्ट आ रहा है ना आपके एग्ज़ाम में, तो इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। चांस ही नहीं है कि इसमें से आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए। हमारे पास में टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। जो चुंबक है ना, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेट की। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेट की। फर्स्ट आती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सेकंड है रिपल्सिव और थर्ड वन इज़ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तीन मेन टाइप्स की प्रॉपर्टी आपके पास में मैग्नेट की आती है, तीनों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पहली जो दो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो तो आपको नाम से क्लियर हो जाएंगी। अट्रैक्टिव का मतलब किसी को अपनी साइड अट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, मैथ्स में, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, तो मानिए प्लस प्लस क्या है, लाइक चार्जेस है, सेम है, तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। प्लस माइनस क्या है, ऑपोजिट चार्जेस है, तो इनमें क्या चीज़ होगी, अट्रैक्शन होगी। तो जो रिपल्शन और अट्रैक्शन है ना, यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जिसको आकर्षण कहते हैं, रिपल्शन और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तीन टाइप की मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेट है ना, वो अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जो अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, इन सब को जो मैग्नेट अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अट्रैक्शन, अपनी साइड खींचना को। जैसे कि आपने देखा है, एक कोई भी मैग्नेट, आप एग्जांपल ले लीजिए, बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट आप देखिए, उसकी साइड ना जो लोहे के सब्सटेंसेज हैं, लोहे के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो खींचे चले आते हैं। अगर मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा बड़े साइज़ में होता है, तो बड़े पार्टिकल्स खींचे हुए आते हैं। और अगर छोटे साइज़ में है, तो छोटी छोटी चीज़ें, जो आयरन की चीज़ें होती हैं, वो उसकी साइड अट्रैक्ट हो जाती हैं।
सो ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आती है हमारे पास रिपल्सिव प्रॉपर्टी। रिपल्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, रिपल्शन होता है जिसमें कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मानिए यहाँ पे एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, और यहाँ पे एक मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। सेम चीज़ यहाँ पे है, जब आप दोनों पोल्स नॉर्थ को एक साइड करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है। मतलब कि जो मैग्नेट है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक ही चीज़ को अट्रैक्ट करना है, लेकिन जो लाइक रिपोल्स है ना उनकी वजह से जो मैग्नेट है वो दोनों आपस से दूर दूर जाने लग जाते हैं। साउथ को एक साइड करेंगे तो वो जो मैग्नेट है ना पास आने की बजाय एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करता है। वहीं पे जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ना तो उसमें जब आप ऑपोजिट पोल्स को एक पास में लेकर आते हैं तो वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। सो रिपल्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जैसे कि जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं, अगर आपके पास में लाइक पोल्स है ना तो वो मतलब कि नॉर्थ या साउथ है तो वो चीज़ें आपस में रिपेल करती हैं। अनलाइक होते हैं जैसे कि नॉर्थ साउथ हो गया, साउथ नॉर्थ हो गया, तो ये क्या है, अनलाइक है, ऑपोजिट है, तो ये चीज़ें आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और एक होती है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। रिपल्सिव प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की भी यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है। आपको स्टेटमेंट वाइज भी ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट पे आता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखिए दो प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एक मैग्नेट को आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया। फ्रीली सस्पेंड का मतलब है एक मैग्नेट है, सपोज ये बार मैग्नेट आपने लिया और इसमें पोल है नॉर्थ और साउथ पोल, आपने इसको एक थ्रेड से बांधा और कहीं पे लटका दिया, तो ये क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। तो ये बेसिकली जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है उस अकॉर्डिंग ये जो मैग्नेट है ये अपना पॉइंट करता है। सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, दिशा निर्देशन का गुण होता है, जिसमें हम जो मैग्नेट को फ्रीली जब लटका देते हैं ना तो वो बेसिकली नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन होती है वही हमको बताता है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ पोल। सो देखिए ये तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, एक होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक होती है रिपल्सिव प्रॉपर्टी और एक होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में मैग्नेट में पोल्स क्या होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो और समझा देती हूँ मैं आपको अभी। अब देखिए यहाँ पे एक ना मैग्नेट आपको दे रखा है, सारे मैग्नेट में ना सेम टाइप है, मतलब ये एक आपको बार मैग्नेट दे रखा है जिसके अंदर दो पोल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक पोल है नॉर्थ पोल और एक पोल है साउथ पोल। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट में और एक बीच का स्पेस होता है। तो जब मैंने आपको मैग्नेट पढ़ाया, प्रॉपर्टीज़ बताई, उसी में मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेट चीज़ों को वहाँ पे जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं, कोबाल्ट है, इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेट के पोल्स पे बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, तो ये जो पोल्स है ना, ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें कि जो मैग्नेट है ना वो चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाता है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ दो ऑपोजिट मैग्नेट्स आपको दे रखे हैं। जैसे कि जो साउथ है ना वो नॉर्थ की साइड है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और इनके बीच में जो रेज आपको दिखाई दे रही है ना ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक फील्ड होती है जहाँ पे मैग्नेट की एक अट्रैक्टिव पावर होती है, लेकिन ये जो फील्ड होती है ये हमारे लिए एक तरीके का इमेजिनरी पाथ होता है, जो कि हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसके आसपास के इतने एरिया में ये अपने पास में चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, साउथ और नॉर्थ पोल दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पे दोनों पोल जो हैं ये साउथ दोनों सिमिलर पोल्स हैं, तो यहाँ पे इनमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, आपको रिपल्शन देखने को मिल रहा है। ये जो गैप है ये आपको क्या दिख रहा है, रिपल्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही चीज़ आपको समझा रखी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और ये मैग्नेट की रिपल्सिव प्रॉपर्टी है। जब आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं ना, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो उस टाइम पे आप इन डायग्राम की हेल्प से, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दो बना रखे हैं, इन डायग्राम को आप यहाँ पे बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप 10th 12th बेसिस पे पढ़ते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, प्लस अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। नाउ थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच।